प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर महान है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। विश्वास जो पानी पर चलाता है। मैं कैसे आज एक चीज को सीखेंगे, एक वचन को सीखेंगे जो हमें परमेश्वर को और करीब लेकर जाएगा, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन को ऐसी घटना पर मनन करेंगे जो हमें सिखाती है कि विश्वास क्या है और कैसे विश्वास हमें उन परिस्थितियों के ऊपर चलना सिखाता है जिनमें सामान्य लोग डूब जाते हैं। मत्ती 14 में हम पढ़ते हैं कि चेले नाव पर थे, समुद्र में तूफान था। उसी समय यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आए। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर आने की आज्ञा दे। यीशु ने केवल एक शब्द कहा, आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। दोस्तों, पतरस पानी पर इसलिए नहीं चला क्योंकि पानी मजबूत था, बल्कि इसलिए चला क्योंकि यीशु का वचन मजबूत था। पतरस ने यीशु की आवाज सुनी। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं, पतरस ने यीशु की आवाज सुनी। विश्वास हमेशा परमेश्वर के वचन से शुरू होता है। रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है, कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करता है। यीशु मसीह का पतरस ने वचन को सुना और पतरस ने पहले चमत्कार नहीं देखा, पहले परमेश्वर की उसने आवाज सुनी। पतरस ने पहले चमत्कार नहीं देखा, उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी, और जब आवाज सुनी तब वो आगे बढ़ा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आज भी परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और परिस्थितियों के बीच में हमें मार्ग दिखाता है। ध्यान दीजिए, यीशु ने पहले जो है तूफान को शांत नहीं किया, उन्होंने पहले पतरस को बुलाया। कई बार हम चाहते हैं कि पहले समस्या खत्म हो जाए फिर हम विश्वास करेंगे, लेकिन परमेश्वर अक्सर पहले विश्वास मांगता है और बाद में चमत्कार। क्योंकि जब आप परमेश्वर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये कर दे, परमेश्वर हमारे जीवन में वो कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता। आप देख सकते, नाव पर बाकी चेले भी बैठे हुए थे, लेकिन क्यों क्यों वो नहीं आए? सिर्फ पतरस ही आया। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को बुलाता है, लेकिन सिर्फ उसके पास वही लोग आते हैं जो अपने आप को तैयार करते हैं। सपना देखने से कुछ नहीं होगा। आप सपने देखें, आप प्रभु का कार्य कर सकते हैं, बहुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करें, परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। यदि आप विश्वास करते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। नाव क्या है? आप देख सकते, डर, असफलता का भय, लोगों की राय और आरामदायक जीवन, पुरानी आदतें, जब तक हम अपनी नाव से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव नहीं कर पाएंगे। विश्वास केवल सोचने का नहीं बल्कि कदम उठाने का नाम है। जब नजर यीशु पर थी, पतरस की नजर जब तक यीशु पर थी, वो चलता रहा। आप देख सकते हैं, पतरस पानी पर चला। बाइबल कहती है पतरस पानी पर चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि उसकी निगाहें यीशु मसीह पर थी, उसकी निगाहें परमेश्वर पे थी। जब हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होता है, तब हम चलना शुरू कर देते हैं। जब तक नजर यीशु मसीह पर थी, वो चलता रहा। आप देख सकते, सोचिए, एक सामान्य इंसान वह कर रहा है जो असंभव माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नजर यीशु पर थी। लेकिन फिर उसने लहरों को देखा, उसने तूफान को देखा, वह डर गया। ध्यान दीजिए, तूफान नया नहीं था, लहरें पहले भी थी, तूफान पहले भी थे, हवा पहले भी चल रही थी, लेकिन फर्क क्या है? समस्या पहले भी थी, केवल एक चीज बदली। वो क्या है? उसका ध्यान बदला। जब उसका ध्यान बदला तब वो डूबना शुरू कर दिया। केवल एक चीज बदली, उसका ध्यान। उसकी नजर यीशु से हटकर समस्या पर चली गई, और जैसे ही उसका ध्यान
बदला उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। आज भी हमारे जीवन में ऐसा होता है, आज भी हमारे जीवन में यही होता है। जब हम यीशु को देखते हैं तो हमें आशा मिलती है, लेकिन जब हम केवल समस्या को देखते हैं तो डर पैदा होता है। परमेश्वर आपको और मजबूत करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर आपको और चलाना चाहता है, लेकिन कई बार हम घबरा जाते हैं। हमारे अंदर जो डर है वो डर पैदा हो जाता है। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा विश्वास को नहीं हराती, बल्कि ध्यान को भटकाना विश्वास हराता है। पतरस असफल हुआ लेकिन हार नहीं माना। पतरस असफल हुआ लेकिन हार नहीं माना। जब पतरस डर गया तो वह डूबने लगा, लेकिन उसने हार नहीं माना। तुरंत पुकारा यीशु मसीह को, उसने तुरंत पुकारा और उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। बहुत लोग पतरस की असफलता को देखते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी 11 चेले पूरी रात नाव पर बैठे रहे। एकमात्र पतरस ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पानी पर चलने का अनुभव किया। हाँ, वह डूबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप आगे बढ़ेंगे, आप चलना सीखेंगे तो आप गिरेंगे। कम से कम उसने प्रयास तो किया। जो विश्वास का कदम उठाता है वही कभी गिरता भी है, लेकिन जो कभी कदम ही नहीं उठाता वो कभी चमत्कार भी नहीं देखता। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया। मत्ती 14:31 कहता है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। परमेश्वर आपके जीवन को और ऊंचाई पे लेकर जाना चाहता है, आपको थामना चाहता है। यह वचन मुझे बहुत आशा देता है। यीशु ने यह नहीं कहा पहले थोड़ा और डूबो फिर मैं बचाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा। बाइबल कहती है उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाया। यह हमारे लिए एक अद्भुत संदेश है। हम कमजोर पड़ जाते हैं, विश्वास करें, हम कमजोर पड़ जाते हैं। जब हम गिर जाते हैं, जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तब भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को बदलता है। विश्वास करें, जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है तब भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। उसकी कृपा हमारी कमजोरी से बड़ी है। हमारा हाथ छूट सकता है, लेकिन यीशु का हाथ कभी नहीं छूटता। निष्कर्ष, इस संदेश के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके जीवन में तूफान क्या है? आप खुद सोच सकते हैं। 2 मिनट आप समय लीजिए, अपने आप से पूछिए, अपने अंदर झांकिए, आप एनालाइज कीजिए। आपके जीवन में तूफान क्या है? क्या वह आर्थिक समस्या है? क्या वह बीमारी है? क्या वह पारिवारिक संघर्ष है? क्या वह भविष्य की चिंता है? या कोई ऐसा डर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? याद रखिए, नाव आराम का क्षेत्र है। नाव को हम देखते हैं, नाव बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल आराम में है, उसको कुछ नहीं होगा, कोई तूफान नहीं आ रहा है। नाव आराम का क्षेत्र है। पानी असंभव परिस्थितियां, तूफान जीवन की समस्याएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों चीज है अपनी जगह पे। यीशु मसीह हमारी आशा और सामर्थ है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तूफान नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तूफान नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ ये है कि तूफान के बीच में हम यीशु पर भरोसा करेंगे। जब तक हमारी नजर यीशु पर होगी, हम उन परिस्थितियों पर चल सकते हैं जिनमें लोग डूब जाते हैं। अंत में मैं आपको यही बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास करें, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे सकता है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। पतरस पानी पर इसलिए नहीं चला क्योंकि पानी मजबूत था। पतरस पानी पर इसलिए नहीं चला क्योंकि पानी मजबूत था। पतरस पानी पर इसलिए चला क्योंकि यीशु का वचन मजबूत था।
परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनना चाहता है। डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जगह को, हमारे देश को, हमारी सोच को, हमारे घर को, हमारी परिस्थिति को, सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। आपको विश्वास करने की जरूरत है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको विश्वास करना है। पतरस ने विश्वास किया, विश्वास उसको पानी पर चला दिया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो सकते हैं। आपके जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है। आपके जीवन को परमेश्वर अद्भुत तरीके से आगे लेकर जाना चाहता है। जैसे पतरस पानी पर चला, परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी आज्ञाओं पे चलें, हम भी उसकी इच्छाओं पर चलें। यदि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर देगा। आपको विश्वास करने की जरूरत है। पतरस तब तक नहीं डूबा जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह पर था। हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमारा ध्यान संसार की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान उन लोगों पर नहीं होना चाहिए जो हमें पीछे खींचते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए। यदि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर हमें कभी भी डूबने नहीं देगा। परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पे, क्योंकि अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर जीवित खुदा है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज के इस वचन से आपने क्या सीखा? परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उसको लागू करें अपने जीवन में। पतरस नहीं डूबता यदि उसका ध्यान यीशु मसीह से नहीं भटकता। परमेश्वर आपको और ऊंचाई पे लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर बहुत आज से आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।